बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो आपने पहले इस तरीके से अपने घर पर नहीं बनाया। एक बिल्कुल नए अंदाज़ में आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे मैदा। मैदा हमने यहाँ पर 1 कप लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। आप इसकी जगह आम आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप घर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस बाउल में मैदा डाल दिया है और इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच नमक की डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमने 1 कप लिया है और थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने इसका पतला सा मिक्सचर बना लेना है। हमने ज़्यादा ना पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसमें और पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी हमने इसमें डाल दिया है और पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाला है और इसको हम अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हमने इसी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये अच्छा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। अच्छा सा मिक्सर हमने इसका बना लिया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के और इसको डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होगा कि ये जो आलू के पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैदे का मिक्सचर बनकर तैयार है, तो इसको हम रख लेते हैं एक साइड पर और आलूओं का जो अमेज़ा हमने बनाना है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉईल किया हुआ आलू लिया है। आलू हमने एक बड़े साइज़ का पहले ही उबाल के रख लिया था और हमने इसको छीलकर इस तरीके से काट लिया है और इसको हमने बाउल में डाल दिया है। इसको डालने के बाद हम इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च की डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा आधी चम्मच इसमें डाल देंगे और आधी चम्मच हम इसमें नमक की डाल देंगे। हमने नमक पहले जो मैदे का मिक्सचर है उसमें भी डाल दिया था, इसलिए हम इसमें आधी चम्मच डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें काफ़ी मिकदार में हमने हरा धनिया लिया है, वो भी हमने बारीक काट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका अच्छा सा अमेज़ा तैयार कर लेंगे। तो इसकी मदद से हम इसको इस तरह से दबाकर इसको हम अच्छा सा इसका अमेज़ा तैयार कर लेंगे। हमने इसको अमेज़े को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो इसके बाद हम आलू का पराठा तैयार कर लेंगे। आलू का पराठा बनाने के लिए हमने चूल्हे पर पैन रख लिया है और पैन में हम ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। इस तरह से ऑयल हम तमाम पैन में अच्छे से ब्रश की मदद से लगा देंगे। पैन में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच करने के बाद हम इस तरह से ये जो मिक्सचर है मैदे का वो हम थोड़ा सा डाल देंगे और इसको हम चमचे की मदद से इस तरह से अच्छे से फैलाकर इसको गोल बना लेंगे। पैन में हमने अच्छे से इसको लगा लिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हल्का सा नीचे से सिक चुका है और आंच इसकी बिल्कुल स्लो है। और इसके बाद आलूओं का जो अमेज़ा हमने बना लिया था वो हम हाथ की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ये ज़्यादा बेहतर तरीके से लगेगा। तो हम पूरे आलू के पराठे पर इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। आलूओं का अमेज़ा हमने अच्छे से लगा लिया है और इसको पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से मैदे का जो मिक्सचर है वो हम इस तरीके से लगा लेंगे और इसको दोबारा से हम अच्छे से पूरे पे कवर कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से इस तरीके से लगा लेना है और इसको हम इसी तरह से दोबारा से कवर कर लेंगे। हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्सचर लगा लिया और उसके बाद ब्रश की मदद से हम हल्का सा ऑयल इसके किनारों पे इस तरीके से लगा देंगे और इसके बाद हम चमचे की मदद से इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। अच्छे से कवर करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक स्लो आंच पर पका लिया है और एक साइड से हल्का सा ये पक चुका है। तो इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो हम इस तरह से आराम से उठाकर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये हल्का सा सिक चुका है। तो इसके ऊपर हम हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल से हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे और उसके बाद हम किनारों पे भी इसके इसी तरह से ऑयल को लगा देंगे और इसको हम पका लेंगे।
अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम चमचे की मदद से इसको हल्का हल्का सा दबाकर अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और ये अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक रहा है तो हम इसकी साइड को दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक रहा है तो हम अब इसको दोबारा से एक साइड से इस तरह से दबाकर इसको पकाते रहेंगे। आलू का पराठा अच्छे से पक रहा है तो इसके लिए आपको ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही आपको बेलने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। तो हमने इसकी 2 से 3 दफ़ा हमने इसकी साइड को चेंज किया है और इस तरीके से हमने इसको दबा दबा कर पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेते हैं। ये मज़ेदार सा आलू का पराठा बनकर तैयार है। हमने इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसको हम तोड़कर चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो हम इसको रायते के साथ टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।